For max understanding, let's try to solve the set on our own and then watch the solution. Wish you all the very best. Give it your best. ओके, चलो देखते हैं। एक बार सब लोगों ने पढ़ लिया, इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अपने पास 1 से लेके 16 तक शेल्फ्स हैं। मस्त। 5 of these items आर बिस्किट्स, 3 आर कैंडीज एंड द रेस्ट आर सेवरीज। ठीक है, तो अपने पास 5 बिस्किट हो गए, 3 कैंडीज हो गए और बेसिकली अपने सेवरीज हो गए कितने, 4 सेवरीज हो गए, है ना। तो बेसिकली 5 + 3 + 4, 12 आइटम्स हैं और 16 शेल्फ्स हैं, मतलब 4 शेल्फ्स खाली रहेंगे। ठीक है, ओके। ओनली 1 आइटम कैन बी केप्ट इन अ शेल्फ। Items to be placed so that all items of same type are clustered to get together with no empty shell between the items। बढ़िया है। तो एक टाइप के आइटम सारे साथ साथ में आएंगे, मतलब बिस्किट सारे साथ में आएंगे, सेवरीज सारे साथ में आएंगे। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि सारे एक टाइप के आइटम एक साथ आएंगे, जो आपके हर एक शेल विद नो एम्प्टी शेल बिटवीन द आइटम्स सेम टाइप, एटलीस्ट 1 एम्प्टी शेल बिटवीन द 2 आइटम्स। तो बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं, तो तीनों के बीच में एक एक गैप तो है ही, तो 2 गैप हैज ऑलरेडी बीन अकाउंटेड, है ना। तो 16 में से 2 गैप तो अपन लोगों ने अकाउंट कर दिया भाई, कम से कम 2 गैप, और ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा गैप हो। द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर नोन। ए आर, अब देखो अपने पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसको एक बार थोड़ा सा रजिस्टर कर लेते हैं, फिर चलेंगे। ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन कंसेक्यूटिवली नंबर्ड शेल्फ्स। तो अपने पास यहाँ पे 16 बनाना है, 16 बना लेते हैं। 16 बनाना थोड़ा सा वैसे डिफिकल्ट काम है, तो अपने को 8 8 बना लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। हो गया, 7 बन गया, बन गया। तो ये अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बन गया, शेल्फ्स बन गए। अब देखो अपने पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन कंसेक्यूटिवली नंबर्ड शेल्फ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ए और बी को अपने को साथ में प्लेस करना है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, आई एंड जे आर टू बी प्लेस्ड कंसेक्यूटिवली इन कंसेक्यूटिव नंबर शेल्फ्स, बोथ हायर नंबर्ड देन ए एंड बी आर केप्ट। ठीक है, तो आई और जे को साथ में रखना है। ठीक है, इन कंसेक्यूटिवली नंबर्ड शेल्फ्स, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है। ए और बी से हायर में है, तो आई जे भी हो सकता है और जे आई भी हो सकता है, मतलब ऑर्डर अपने को नहीं पता है इसका। पहले वाले केस में ए और बी का ऑर्डर अपने को एग्जैक्टली पता है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस तुमने देखा होगा, ध्यान से देख। कंसेक्यूटिवली नंबर शेल्फ्स यहाँ भी लिखा है, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, जिससे अपने को ऑर्डर मिल जा रहा है इन दोनों का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक तो अपना काम हो गया है, और दोनों ए और बी से हायर ऑर्डर शेल्फ्स में। डी ई एफ आर सेवरीज आर टू बी प्लेस्ड इन कंसेक्यूटिव नंबर शेल्फ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आफ्टर ऑल द बिस्किट्स एंड कैंडीज। बिस्किट्स और कैंडीज के बाद आएगा अपना सेवरीज। ठीक है, बढ़िया है, लास्ट में आएगा। अब बोल रहा है कि के इज टू बी प्लेस्ड इन शेल्फ नंबर 16। अगर के शेल्फ नंबर 16 में है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई डीई एफ सेवरीज होगा, के भी सेवरी होगा। के सेवरी है तभी लास्ट में आ रहा है, नहीं तो पहले तो आपका बिस्किट और कैंडी आना चाहिए। और क्योंकि सारे सेवरी साथ में ही आएंगे, तो अपना 13 14 15 16 बुक हो गया है। तो डीई एफ के आ गया, एकदम बढ़िया। ठीक है, क्लियर है ना। ओके, नाउ ये वाला पार्ट भी हो गया, तो अपन लोगों ने पॉइंट 3 और पॉइंट 4 का तो कर लिया, सॉर्टेड। ठीक है, नाउ एल एंड जे आर आइटम्स ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, एल जे आपका सेम टाइप का है, एल जे आपका सेम टाइप का है, ये अपने को पता चल गया। एल जे सेम टाइप का है, तो ये भी पता चल गया कि भाई एल जे आई सेम टाइप का, बिकॉज आई जे को साथ में डाला है तो सेम ही टाइप होगा भाई। यस नो बोल फटाफट चैट में। ठीक है ना, तो एल जे आई सेम टाइप का है, ए बी सेम टाइप का है, एच लेकिन अलग टाइप का है। एच जो है वो इनकी बिरादरी का नहीं है, इनकी कैटेगरी का नहीं है। ये सारे के सारे जिनका भी अभी मेंशन चल रहा है, इसमें से कोई भी सेवरी नहीं हो सकता, बिकॉज सेवरी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो या तो बिस्किट होगा या कैंडीज होगा, अभी वही चल रहा है। नाउ एच इज एन आइटम ऑफ अ डिफरेंट टाइप, एच जो है वो अलग टाइप का आइटम है। ठीक है, हो गया भाई। नाउ सी इज अ कैंडी एंड इज टू बी प्लेस्ड इन अ शेल्फ प्रिसीडेड बाय 2 एम्प्टी शेल्फ्स। ठीक है, सी एक कैंडी है और सी के पहले दो आपके आते हैं। ठीक है, 2 एम्प्टी स्पेसेस आते हैं सी के पहले। ठीक है, सी के पहले 2 एम्प्टी स्पेस आते हैं। इज टू बी प्लेस्ड इन अ शेल्फ प्रिसीडेड बाय 2 एम्प्टी शेल्फ। ठीक है, एल इज टू बी प्लेस्ड इन अ शेल्फ प्रिसीडेड बाय एग्जैक्टली 1 एम्प्टी शेल्फ। तो एल के पहले भी एक आता है। ठीक है, अब इससे अपने को ये पता चलता है कि ये जो है सी और एल अपनी अपनी कैटेगरी के ओपनिंग बैट्समैन है कि नहीं।
अपनी अपनी कैटेगरी के स्टार्टिंग एलिमेंट्स होंगे, बिकॉज किसी एलिमेंट के बीच में गैप तो नहीं आ सकता, पूरा कैटेगरी साथ में आएगा। तो अगर गैप है इसका मतलब कि वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये दोनों सचिन सहवाग की तरह है। ठीक है, चलो गांगुली मान लेते हैं। ठीक है, आई होपिंग कि समझ में आएगा। तो यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब इससे अपने को क्या पता चला? इससे अपने को ये पता चला कि देख, बहुत सिंपल बात है। अपने को यहाँ तक एक चीज तो यहाँ से क्लियर समझ में आ गया है कि अपने पास अपने पास कैंडीज कितने टाइप के हैं? तीन ही टाइप के कैंडीज हैं। ठीक है, तीन ही टाइप के कैंडीज हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मान ले हम एल जे आई को सेम ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम एल जे आई को सेम ले लेते हैं, ठीक है, तो अपने पास एल जे आई को अगर मान ले कैंडी ले लेते हैं, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? उस सिनेरियो में क्या होगा? अगर मान ले एल जे आई को कैंडी ले लेते हैं, तो उस सिनेरियो में क्या वायलेशन है? ठीक है, हाँ। सो बेसिकली आपका सी नहीं आ पाएगा ना, सी आपका कैंडी है। इसका मतलब एल जे आई डेफिनेटली बिस्किट होना चाहिए ना, है कि नहीं? ज्यादा मीठा हो जाएगा ना। ठीक है, विश की किट हो जाएगी। तो एल जे आई आपका बिस्कुट होगा, बिस्किट, विशकुट, जो भी है। ठीक है, तो एल जे आई आपका बिस्किट बनेगा। तो बचा, इसका मतलब क्या है? बचा इसका मतलब क्या है? एच सेम कैटेगरी का नहीं है, तो आपका सी और एच दोनों के दोनों कैंडी होंगे। अब सी और एच अगर दोनों के दोनों कैंडी हैं, इसका मतलब ए और बी कैंडी नहीं हो सकता है। साथ में आएगा तो कैंडी चार हो जाएंगे, है ना? कैंडी क्रश करना पड़ेगा तीन करने के लिए। तो सी एच के साथ में जी ले लेंगे, तो ये तीन बन गए। ठीक है, ठीक। और इसका मतलब अपने पास जो बिस्किट्स है वो अपने को पता चल गया। एल जे आई ए बी बिस्किट है, सी एच जी अपना कैंडीज है, और सेवरीज अपने को पहले से पता है। लेकिन इसमें भी एक और लोचा है। ठीक है, इसमें एक लोचा अभी और है। हमने ऑलमोस्ट सारा का सारा कंडीशन अभी कर दिया एग्जॉस्ट, है ना? सारा का सारा कंडीशन एग्जॉस्ट कर दिया, लेकिन अभी अपने को पता नहीं है कि भाई हमें हाउ डू वी यूज, मतलब इसको हम किस तरीके से प्लेस करना है वो अपने को मालूम नहीं है। अरेंजमेंट सारा फिक्स नहीं है। तो देखो, अभी दो सिनेरियोज बन सकता है। ठीक है, अभी अपने को पता तो नहीं है कि बिस्किट पहले जाएगा कि कैंडी। तो एक सिनेरियो बनेगा बिस्किट कैंडी सेवरी, एक बनेगा कैंडी बिस्किट सेवरी। यस नो बोल फटाफट चैट में। पहले पूरा टोटल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा हुआ तो नहीं है ना कि कैंडी पहले आएगा या बिस्किट पहले आएगा। तो दोनों केसेस आपके एक्टिव रहेंगे, सेवरी लास्ट में होगा। करेक्ट है, सेवरी फिक्स्ड है, लेकिन बिस्किट कैंडी आपका स्वॉप हो सकता है। तो चलो पहला वाला केस बनाने की कोशिश करते हैं। पहला वाला अगर केस बनाने की अगर हम ट्राई करेंगे तो देखो कैसे बनेगा। एक तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पे सेवरी डाला हुआ है, तो ये वाला तो गैप तुमको लेना पड़ेगा। अग्री करता है? ऐसा थोड़ी तुम लाइन से थोड़ी डाल दोगे। ठीक है ना? समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है? तो ये क्रॉस कर दिया हमने। ठीक है, गर्व मूवी तुमने देखी होगी, वैसा वाला कर दिया। अभी देखो, ये बन गया। अब उसके बाद अब और क्या बचा अपने पास? अपने को लेट्स से पहले अगर बिस्किट डालना है, तो बिस्किट अगर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एल से। तो पहले एक अपने को गैप लेना पड़ेगा, गैप लेके फिर एल शुरू किया। उसके बाद क्या करें? बोल रहा है कि आई और जे को ए और बी के हायर ऑर्डर में प्लेस करना है। ठीक है, तो आपका ए यहाँ पे ले लो, बी यहाँ पे ले लो। तो ए बी यहाँ पे हो गया। अब आई और जे के केस में क्या होगा? ठीक है, आई आपका यहाँ पे आ सकता है, या फिर जे यहाँ पे आ सकता है। जे यहाँ पे आ सकता है, या आई यहाँ पे आ सकता है। फिर आपका दो गैप छोड़ के फिर सी आएगा। उसके बाद आपका एच स्लैश जी एंड जी स्लैश एच आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म कर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यही चीज को, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, कौन सा वाला बताता हूँ सुनो। ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है, इसी को हम वन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो दूसरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसमें कैंडीज पहले आएंगे और बिस्किट्स बाद में आएंगे। इस वाले टाइप के क्वेश्चन में, इस वाले टाइप के क्वेश्चन में जो बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो अभी इसके अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन ये बनता है कि भाई कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल। अभी इसमें बता कितने पॉसिबिलिटी। ए बी पहले क्यों आई जे से लिखा हुआ है? ए बी आर टू बी प्लेस्ड कंसेक्यूटिवली, आई जे आर टू बी प्लेस्ड इन हायर नंबर्ड शेल्फ्स, है ना? समझ में आया? आई और जे को हायर नंबर्ड शेल्फ्स में प्लेस करना है। ठीक है, आई लेवल पे, समझ रहा है? आई लेवल पे प्लेस करना है, हायर लेवल पे प्लेस करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बेसिकली देखो इस वाले में कितने पॉसिबिलिटीज हैं। इस वाले केस में देखो, देखो एक तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो गए,
और यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी हो गए, तो इसमें 2 इंटू 2 4 केस आपके केसेस बन गए। और बिस्किट और कैंडी, ये तो पहला वाला केस में बिस्किट कैंडी सेवरी है। अब टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ही 2 केसेस बन गए और हर एक केस के अंदर 4 केस बन जाएगा, तो 2 इंटू 4 टोटल 8 केसेस बनेंगे। आई एम होपिंग कि सबको समझ में आएगा। कंफर्म कर दो, बाकी के क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे, वो बचा ही कुछ नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो ट्राई कर लेना। अगर कुछ डिफिकल्टी हुई तो बता देना भाई। The DILR compendium link is also given in the description. वहाँ से आप बाकी के questions भी attempt करिए and in the subsequent sessions हर रोज हम DILR का एक वीडियो शेयर करेंगे जहाँ पे आपको इन सेट्स का solutions भी मिल जाएगा। तो सॉल्व करते जाइए। Make sure that you subscribe to the channel as well and make sure that you share it with as many aspirants as possible. 100 days left to CAT. And if you want to start your preparation in a personalized manner, you can start with MBA Litmus. The link is there in the description.